मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु दशरथ अचिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। आज बच्चों मैं आपको हनुमान जी की पूरी कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। हजारों साल पहले वानरों के राजा केसरी अपनी पत्नी अंजना के साथ सुमेरु पर्वत पर रहते थे। उनके पास सब कुछ था लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वो एक साधु के पास गए। कुरुमला गिले पवित्र आकाश गंगा में स्नान करो और फिर भगवान वेद से प्रार्थना करो, तुम्हारी समस्या का हल तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें जल्दी ही वायु देवता से एक अनमोल तोहफा मिलने वाला है, जो होगा एक शक्तिशाली वायुपुत्र। तुम उसका नाम रखना हनुमान। आपका धन्यवाद भगवान वेदव्यास कि आपने हमें संतान प्राप्त करने का वरदान दिया। चलिए देखते हैं कि हनुमान की भूख क्या खाकर शांत होगी। उसी आसमान में एक संतरे लड़का फल दिखा। आपके नहीं सूर्य भगवान कहते हैं, लेकिन इस बच्चे को तो कुछ और ही लग रहा था। ए देव के देव केंद्र, सूर्य भगवान को बचाइए। देवेंद्र, मेरे बच्चे के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत, इसके लिए तुम्हें पछतावा होएगा। वायुदेव, आपका बच्चा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। बहाने बनाना बंद करो देवेंद्र, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ब्रह्मदेव, सिर्फ आप ही वायुदेव को बना सकते हैं और ब्रह्मांड को पहले जैसा कर सकते हैं। कुछ कीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। चिंता मत करो देवेंद्र, मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। क्षमा कीजिए वायुदेव, इस बच्चे की मासूमियत मैं देख नहीं पाया। मैं अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाया, इसलिए मुझसे गलती हुई। मुझे इसका पछतावा है। अच्छा हुआ कि तुम अपनी गलती जल्दी मान गए। मैंने अपनी गलती सुधारने के लिए सूर्य भगवान से प्रार्थना की है कि वो इसे स्मरण। सूर्य के आशीर्वाद से ये बालक बहुत ही ज्ञानी, शक्तिशाली और सबका भला करने वाला बनेगा। ये तो आपका बड़प्पन है देवेंद्र, इसके लिए मैं आपका सूर्य भगवान का आभारी हूँ। प्रणाम गुरु सूर्य देव, इतनी सालों में जो ज्ञान और कौशल आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ ये बताने की कृपा करें। इसकी चिंता न करो, मैंने ये पूरी दुनिया के लिए किया ताकि हर किसी को फायदा मिल सके। तुम्हारी ताकत, समझदारी और कौशल से अब वक्त आ गया है कि तुम वो काम करो जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। तुम जल्दी से किष्किंधा चले जाओ, वहाँ तुम्हें बाली और सुग्रीव के साथ रहना है। उनका जन्म भी खास मकसद के लिए हुआ है। जैसा आपका आदेश, मैं इस काम को जरूर पूरा करूँगा। तो मैं चलता हूँ गुरु सूर्यदेव। भगवान सूर्यदेव के आदेश के मुताबिक हनुमान किष्किंधा में सुग्रीव और बाली के पास रहने चले गए। एक दिन बाली को एक असुर नीच चुनौती दी। बाली की शक्ति का सामना नहीं कर पाया तो वो असुर जान बचाने के लिए भागने लगा। सुग्रीव और बाली ने उसका पीछा किया। वो असुर एक गुफा में जाकर छिप गया। बाली उसके पीछे उस गुफा में चले गए। जब सुग्रीव ने गुफा से बाहर खून आता देखा तो उन्होंने सोचा कि ये बाली का खून है और उन्होंने गुफा बंद कर दी और खुद राजा बन गए। बाली ने सुग्रीव की इस गलती को उनका धोखा समझा। बाली ने अपने भाई के खिलाफ जंग छेड़ दी। जब दोनों भाइयों के बीच
इस गलतफहमी की वजह से लड़ाई हुई तो हनुमान ने सुग्रीव के भाई के हाथों बचाया और उन्हें निशि मुक्त पर्वत पर छुपा दिया। इसी दौरान श्री राम और लक्ष्मण सीता की तलाश करते करते हनुमान से मिले। ये हनुमान की जिंदगी में सबसे बड़ा और सबसे अहम मोड़ था। इसके बाद राम और हनुमान के बीच एक बहुत खास रिश्ता बन गया। हनुमान और सुग्रीव की विनती पर राम ने बाली को मार दिया और सुग्रीव को राजा बना दिया। इसके बाद सुग्रीव ने अपनी फौज को सीता मैया को ढूंढने के काम में लगा दिया। लंका राज से 100 मील की दूरी पर है। किसके पास इतनी ताकत है वो समुद्र को पार कर सके? मैं 10 मील तक छलांग लगा सकता हूँ। मैं 20 मील तक लगा सकता हूँ। है तुम समुद्र में डूब जाओगे। मजाक छोड़ो, मैं 90 मील लंबी छलांग लगा सकता हूँ, लेकिन उतना भी काफी नहीं। हनुमान सुनो, हाँ तुम तो बचपन में उनका सूर्य देवता तक उन्हें फल समझकर खाने चले गए थे, और तो और तुम्हें ब्रह्मदेव से वरदान भी मिला है। आज तुम ही हो भगवान श्री राम की इकलौती उम्मीद। श्री राम का नाम जपने से ही मेरी शरीर की ताकत 100 गुना भर जाती है और मैं शक्तिशाली हो जाता हूँ। मैं श्री राम के काम के लिए निकल रहा हूँ। जय श्री राम जी की श्री राम, जय राम, जय जय राम। जय श्री राम जी की श्री राम, जय राम। कौन हो तुम? हनुमान सीता मैया की तलाश में निकल गए। हनुमान वायुदेव के पुत्र हैं। जब वो समुद्र पार कर रहे थे तो समुद्र में से एक राक्षसी निकली। उसने हनुमान को समुद्र पार करते हुए देखा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? और कौन हो तुम और यह क्या कर रहे हो? कौन हो तुम और कहाँ जा रहे? कौन हो तुम? यह क्या कर रहे हो? ये समुद्र मेरा है। मेरी इजाजत के बिना तुम इससे पार नहीं कर सकते। अभी बताती हूँ तुम्हें, तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। ठीक है देवी, आप मुंह खोल लीजिए, मैं खुद ही मुंह में चलाता हूँ। हाँ, पेट भर गया, अब मैं चला। हाँ, लंका की तरफ जाते हुए हनुमान ने अपना आकार, लंबाई और गति बढ़ा ली। हनुमान लंका के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए, जहाँ एक और राक्षसी लंकनी द्वार पर तैनात थी। हनुमान ने खुद को छूटा किया और वहां से चुपके से निकलने की कोशिश की, लेकिन लंकनी ने उन्हें देख लिया। कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ लंका में तुम वानर को आना मना है। जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, वरना तुम्हारे शहर नहीं, मैं तुम्हें पैर के नीचे कुचल दूंगी। क्षमा देवी, चले जाओ, बस एक काम करने दीजिए। क्या काम? ये काम। ओहो, अब शायद मेरा रास्ता नहीं रोकेंगी। लंका में स्वागत करने के लिए धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। अब हनुमान सीता मैया के पास पहुंचते हैं। कभी किसी को जिंदगी में बार बार मौका नहीं मिलता, हमें तैयार रहना होगा। इस मौके का फायदा उठाओ सीते। मौका तो बार बार मिलता है, लेकिन तुम इंसान फायदा नहीं उठाते। रावण से शादी कर लो, हम तो उन्हें कोख से पाना चाहते हैं, लेकिन वो हमारी तरफ देखते ही नहीं। अब कितनी बार रावण तुमसे शादी करने के लिए भीख मांगेंगे?
मेरी चिंता मत करो, भगवान राम आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। इतनी मूर्ख हो तुम, हम तुम्हें एक और दिन देते हैं। अगर तुम हमारे महाराज से शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई तो हम तुम्हें मार कर खा जाएंगे। सोचो, शुद्ध ब्रह्म परस्परम कालात्मः परमेश्वरम शेष गुणतराम। तुम जरूर कोई थोक पास हो, वानर के रूप में राम राम गुण गा रहे हो। चले जाओ यहाँ से। हनुमान सीता मैया के पास गए और उन्हें वो अंगूठी दिखाई। श्री राम ने उन्हें देखी। मेरे प्रभु राम, मैं सपना तो नहीं देख रही, क्या ये सच्चाई है? प्रणाम स्वीकार करें सीता मैया, ये सब सच है। मैं हनुमान हूँ। भगवान राम ने मुझे आपकी खोज में यहाँ भेजा है। मुझे अपनी पहचान साबित करने के लिए उन्होंने अंगूठी दी थी कि मैं रामदूत हूँ। ये प्रभु, मैंने इन जन्म में क्या कर दिया? हनुमान, क्या तुम मुझे इस सब के लिए माफ कर दोगे? ऐसा कभी मत करिएगा सीता मैया। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त श्री राम के बिना आप पर क्या बीत रही होगी। जाने दीजिए, मैं आपको वहाँ ले जाऊंगा जहाँ आपको होना चाहिए, प्रभु श्री राम के पास। सच में तुम कितने अच्छे हो हनुमान, लेकिन मैं चाहती हूँ कि श्री राम खुद यहाँ आकर रावण को मारकर मुझे यहाँ से ले जाए और मुझे इस राक्षस से मुक्ति दिलाए। आपने सही कहा सीता मैया, तभी मेरे प्रभु श्री राम का पूरी दुनिया में गुणगान होगा। ये लो हनुमान, ये चूड़ामणि मेरे प्रभु राम को दे देना, इससे वो मुझे महसूस कर पाएंगे। ये मेरी जिंदगी का सबसे यादगार पल है। अब मैं चलता हूँ माते, श्री राम के साथ वापस आऊंगा। जय श्री राम जी की। लंका से वापस आते हुए हनुमान ने वहाँ के बागों और पेड़ों को उछालना शुरू कर दिया। जब सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उन पर भी हमला कर दिया। हनुमान के कारनामे रावण के कानों तक भी पहुंच गए। उसने अपने छोटे बेटे अक्षय से हनुमान को पकड़ने के लिए कहा। अक्षय की मौत से रावण को झटका लगा। उसने अपनी बड़ी बेटी मेघनाद को भेजा, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है। इंद्रजीत ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र से वार किया। हालांकि हनुमान को ब्रह्मा से यह वरदान मिला था, इस अस्त्र से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ब्रह्मदेव का सम्मान करते हुए हनुमान ने समय पर कर दिया। रावण के दरबार में हनुमान को लाया गए। अरे हो वानर, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। हाँ, घूर क्या रहे हो मुझे? राष्ट्रीय स्वागत चाहते हो तुम? आदर्श सरकार की उम्मीद इंसानों से की जाती है, राक्षसों से नहीं। तो मैंने अपना आसन बना लिया। बड़ी पूंछ वाले शैतान, तुम करना क्या चाहते हो? मैं अपने भगवान श्री राम का संदेश लाया हूँ, राम का दूत हूँ। मैं चाहता हूँ तुम हमारी ताकत देख लो, इसलिए मैंने यहाँ ये सब किया। मेरे बेटे को मारना, तुम्हारी ये ताकत दिखाना है। तो तुमने हमारी ताकत देख ली ना, तो अब तुम सीता मैया को छोड़ दो और मेरे प्रभु श्री राम से क्षमा मांग लो, वरना तुम अपनी लंका के साथ खत्म हो जाओगे। इस वानर का सर काट के धड़ से अलग कर लो। अब राम देखेगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। नहीं बड़े भाई नहीं, अगर हमने दूत को मार दिया तो एक गलत संदेश रहेगा। अगर इसे दंड ही देना है तो हम इसकी पूंछ में आग लगा सकते हैं। आखिरकार एक वानर के लिए तो उसकी पूंछ ही सब कुछ है। ठीक है, जल्दी से इसकी पूंछ में आग लगा दो। मुझे एक और मौका देने के लिए धन्यवाद। जब हनुमान लंका के ऊपर से निकले तो उन्होंने अपनी पूंछ से पूरी लंका में आग लगाई और फिर उन्होंने समुद्र में जाकर अपनी पूंछ की आग बुझा ली और फिर उड़कर श्री राम के पास जाने के लिए निकल पड़े। राम जी ने सीता मैया वाला पता लगाने वाले हनुमान को गले से लगा लिया। हनुमान की अगुवाई में बच्चों का
पत्थरों का एक पुल बनाया जो समुद्र पर तैरता था। हनुमान और श्री राम की अगुवाई में हनुमान और वानर सेना रावण से लड़ाई के लिए निकल पड़ी, लेकिन इंद्रजीत ने धोखे से लक्ष्मण के खिलाफ अमोघ शक्ति का इस्तेमाल किया और उन्हें बेहोश कर दिया। राम के शिविर में हर कोई चिंता में डूब गया। द्रोणाचल पहाड़ की संजीवनी बूटी में ही लक्ष्मण को ठीक करने की ताकत है। ये बूटी केवल रात को चमकती है, इसलिए उसे सुबह होने से पहले लाना होगा। प्रभु, इस संजीवनी बूटी को मैं लेकर आऊंगा। मुझे इस बूटी को लाने की आज्ञा दीजिए, मैं उसे जरूर लेकर आऊंगा। हनुमान, मुझे तुम पर विश्वास है, केवल तुम ही ये काम कर सकते हो। शाम हो चुकी थी। हनुमान संजीवनी बूटी लाने निकल पड़े। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रावण ने अपने पैरों से हनुमान को जाते हुए देखा। सूर्य देव, जल्दी से जाकर आसमान में उदय हो जाओ, जब तक मैं न कहूं तुम्हें डूबना नहीं है। लेकिन मैं कुछ ही घंटे पहले डूबा हूँ, लेकिन इतनी जल्दी फिर से डूबा तो दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। अब तुम मुझे समझाओगे, जो कहा वो करो। तो रावण ने मेरे गुरु सूर्य को निकलने के लिए मजबूर कर दिया। पता लगाता हूँ। सुनिए सूर्य देव, क्या आप रावण के कहने पर इस वक्त निकले हैं, जबकि आपको नहीं निकलना चाहिए था? हनुमान, तुम तो जानते हो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या ये मेरे वो गुरु जी कह रहे हैं जिनकी शक्ति से पूरी दुनिया में सुबह होती है, रात होती है? गुरु जी, मैं आपको इस लड़ाई में शामिल नहीं करूंगा, लेकिन आपको श्री राम की सेवा के लिए मेरा साथ देना होगा। ये कहने के बाद हनुमान ने सूर्यदेव को बंदी बना लिया, वैसे ही जैसा उन्होंने बचपन में किया था, और फिर उन्हें छुपाकर हनुमान आगे बढ़ गए। ओलाचल पहुंचकर हनुमान ने देखा कि काफी सारी जड़ी बूटियां चमक रही है। यहाँ तो सारी जड़ी बूटियां चमक रही है। संजीवनी ढूंढने में मुझे वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुइत बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और फिर वैद्य उशेर ने लक्ष्मण को संजीवनी दी। संजीवनी मिलते ही लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली। हनुमान, तुमने इस कठिन समय में संजीवनी ला करके हम सबकी बहुत मदद की। प्रभु, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, मैं अभी आधा हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। द्रोणाचल पर्वत को हनुमान ने उसकी जगह पर रख दिया। इसके बाद हनुमान ने सूर्य देवता को भी मुक्त कर दिया और उनका आशीर्वाद लिया। मुक्त होने के बाद सूर्य भगवान अपनी जगह पर पहुंच गए और सूर्य देव हो गया। वहाँ भारत के समय अर्जुन अपनी जीत पाने के लिए भगवान शिव से उनका पशु प्रकाश पाना चाहते थे। वो हनुमान से मिले जो अब बूढ़े हो गए थे और एक तालाब के पास पेड़ के नीचे बैठे राम राम जप रहे थे। प्रणाम प्रभु, आपके शरीर से जो पूजा निकल रही है उससे मुझे लगता है कि आप कोई और नहीं, आप हनुमान हैं, आप चिरंजीवी हैं। जय श्री राम, तुमने सही कहा अर्जुन। जो एक और धनुधर को देखकर काफी खुशी हुई। आप जो कह रहे हैं मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन ये बताइए क्या श्री राम की धनुर्विद्या अच्छी थी? तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो कि अगर श्री राम धनुर्विद्या में निपुण थे तो वो अपने बाणों से ही पुल बना सकते थे, ना कि वानरों से पत्थरों द्वारा पुल बनवाते। ये काम तो वो आसानी से कर सकते थे ना। श्री राम सब कुछ कर सकते थे, लेकिन वो वही रास्ता अपनाना चाहते थे जो इस किसान अपना था। ये अच्छा बाना है, मैं भगवान नहीं हूँ, फिर भी अपने बानों से एक पुल बना सकता हूँ। अब मैं अभी बनाता हूँ, आप उस पर चलकर देखिए। इस बालक को शिक्षा की जरूरत है। क्यों नहीं अर्जुन, मैं तुम्हारे पुल बनाए जरूर चलूंगा। जय श्री राम।
ये क्या, मैं तो एक कमजोर सा वानर हूँ। मैंने तो सी हल्का सा पैर रखा था और ये पुल टूट गया। शायद यही वजह होगी कि प्रभु राम ने ऐसा कुछ नहीं किया। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने कुंड को आग में दाह करने की बात सोची। एक ब्राह्मण ने आकर उसे रोका। उस ब्राह्मण ने अर्जुन से फिर से वैसा ही पुल बनाने को कहा। पहाड़ों का पुल फिर से बन गया। हनुमान पुल के बीच में चलने लगे और इस बार पुल नहीं टूटा। हनुमान ने नीचे देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि बड़े से कछुए ने पुल को अपनी पीठ का सहारा दिया हुआ है। अर्जुन और हनुमान को दोनों को नहीं पता था कि हो क्या रहा है। तभी कृष्ण प्रकट हुए। अर्जुन, मैं एक ब्राह्मण का वेश बदल कर आया था ताकि तुम्हारे कौशल को बचा सकूं। इससे मानव जाति को फायदा होगा। धन्यवाद भगवान कृष्ण, आपने सिर्फ मेरे कौशल को बचाया बल्कि आपने मेरे घमंड को भी तोड़ दिया है। जय श्री राम। भगवान, मेरी गलतियों को माफ करना और मेरी गलतियों को माफ करना। अर्जुन, मैं तुम्हारे विद्या से बहुत प्रभावित हूँ। महाभारत में सबसे पहले मैं ही तुम्हारी सावरता देखूंगा। प्रणाम, इससे अच्छा वरदान मुझे नहीं मिल सकता। प्रणाम भगवान। हनुमान जी के कार्य को मैं आज आपे इनाम देती हूँ। अभी आप सबने हनुमान राम जी की कहानी सुनी और जहाँ पर हम भगवान राम की कहानी बोलते हैं ना, तो वहाँ पे हनुमान जी अपने पास बैठे होते हैं और वो आनंद से अपनी कहानी सुनते हैं। और जब वो कहानी सुनते तो उठकर नाचने लगते हैं और जब वो नाचने लगते हैं तो आशीर्वाद देते हैं। और अगर वो अपन को आशीर्वाद देते हैं तो अपने तो बेटे पार। तो सब लोग मेरे साथ साथ बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।